किसान भाइयों, अभी तक हमारी गेहूं की फसल में गाभा की अवस्था में हम लोग जो खाद डालते रहते थे। लेकिन अब हमारे गेहूं की फसल में अगर बालियां जो हैं बाहर निकल आई हैं, तो आप लोगों को उस समय कौन सी खाद देना है और कितनी मात्रा में डालना है, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में जो बालियां निकले उस ऊपर से नीचे तक एक समान दानों का भराव हो। यदि आप लोग इस समय अपने गेहूं की फसल में ये देख रेख नहीं की, आपने सोचा कि हमारी बालियां सुरक्षित निकल आई हैं, तो आप लोगों की गेहूं की फसल में दानों का भराव हो सकता सही से ना हो। क्योंकि हमारी गेहूं की फसल कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो हमारी गेहूं की फसल में दानों का भराव पर बेकार हो जाती है, जिससे कि हमारे पैदावार कम हो जाती है। क्योंकि इस समय अगर हमारे गेहूं की फसल से गर्मी सहनशील क्षमता बनाए रखना है और हमारे गेहूं की फसल में नमी बनाए रखना है, जिससे कि सही तरीके से हमारी गेहूं की फसल से उत्पादन मिल सके। हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय बहुत से फंगस का अटैक हो जाता है, हमारे बहुत से कीट का प्रकोप हो जाता है। अगर आप लोगों ने उस समय आप लोग स्प्रे नहीं किया, तो आप लोगों की गेहूं की फसल से पैदावार है जो बहुत ही कम होगी। तो आप लोगों को गाभा की अवस्था में जो आप लोग NPK 0-34+ में बोरोन मिला के डाल दिया, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग गेहूं की बालियां अगर आप लोगों की निकल आई हैं, तो उस समय आप लोगों को क्या डालना है, उस समय आप लोगों की गेहूं की फसल में मात्र पोटास की आवश्यकता होती है। क्योंकि पोटास हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही बढ़िया काम करती है। उसमें आप लोगों को गेहूं की फसल में जो दानों का भरा होता है वो सही तरीके से हो जाता है और हमारे जो दाने हैं वो एक समान भरते हैं, हमारे ऊपर से नीचे तक एक समान हमारे दानों का भराव हो जाता है। जितनी आपकी फ्लैग पत्ती है वो अगर उतनी सुरक्षित रहेगी, उतना ही अच्छी आप लोगों को गेहूं की फसल से पैदावार मिलेगी। क्योंकि हमारी फ्लैग पत्ती से ही पता लगता है कि हमारे गेहूं की फसल में कौन सी दिक्कत है। अगर आप लोगों की गेहूं की फसल में पत्ती पीली पड़ रही है या आपने पत्ती पर हाथ रखा, आपका हाथ जो है पीला पड़ रहा है, तो आप लोग मान लीजिए कि आपकी गेहूं की फसल में येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट का प्रकोप आ गया, तो आपको बिना सोचे समझे आप लोगों को वहां पे स्प्रे कर देना है। तो वहां पे आप लोग स्प्रे कर सकते हैं क्रोपिकोनाजोल 250 ml इसकी मात्रा लेकर 1 एकड़ खेत में आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोगों को NPK 0050 का इस्तेमाल कर लें। इसमें 50% पोटास पाए जाते हैं। हमारी गेहूं की फसल में इस समय पोटास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे दानों का भराव सही तरीके से हो जाता है, हमारा पौधा जो है मजबूत होता है और हमारे पौधे में जो चमक बनी रहती है, दानों का वजन बढ़ जाता है। अगर आप लोगों की गेहूं की फसल गोब अवस्था में है, तो आप लोग वहां पे NPK 0-34 और प्लस बोरोन का इस्तेमाल 20% वाली बोरोन को आप लोगों को लेना है। NPK 0-34 1 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में, और बोरोन आपको 100 ग्राम डाल लेना है। अच्छी तरीके से स्प्रे कर दोगे किसान भाइयों, आप लोगों की गेहूं की फसल से बहुत बढ़िया पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर कर